आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मैं आप लोगों के मैं आदरणीय सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और माताओं को, बहनों को मेरा प्रणाम और छोटी जो बहनें, बच्चों, भाइयों सबको मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। आज मैं आप लोगों के बीच आई हूँ कुछ बताने, कुछ कहने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता जो है स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ही धन है। आपका स्वास्थ्य है तो आपके पास धन है, तो स्वास्थ्य ही धन है। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे नगर में अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ हो। मैं चाहूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नगर में अच्छे से अच्छे डॉक्टर का व्यवस्था किया जाए, जांच की व्यवस्था किया जाए। जो हम लोग को भी काफ़ी परेशानी होती है, जांच में भी बाहर भेजना पड़ता है, कुछ बीमारियों के लिए बाहर भेजना पड़ता है जांच के लिए, और मरीजों को रेफर करना पड़ता है, और मरीज खुद भी डाल्टनगंज गढ़वा चले जाते हैं। उन लोग को भी पता है कि यहाँ इलाज नहीं होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नगर में अच्छे से अच्छे डॉक्टर उपलब्ध कराया जाए, और एक ऐसा प्राइवेट भी हॉस्पिटल मैं कोशिश करूँगी। मैं पूरे राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक निवेदन करूँगी, अपील करूँगी कि ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें सारा इलाज संभव से संभव हो सके, मरीजों को सीरियस में बाहर न जाना पड़े। और अब शिक्षा की बात मैं बताना चाहूँगी कि शिक्षा हमारा जो है करप्शन को भी और भ्रष्टाचार को भी खत्म करने में उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जितना हम पढ़ कुछ सीख रहे हैं। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो कोई भी दबा देगा, आपको कोई बोलने का मौका नहीं देगा कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे हमको बोलना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि हर एक जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी लड़के लड़कियां हैं, जो भी है, उनको से अच्छी शिक्षा मिले नगर में। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे नगर में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। लोगों को पैसा के वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैसा लगता है प्राइवेट कॉलेज में। 10वीं पास किए, इंटर पास किए, पढ़ाई छोड़ दिए। माँ बाप बोलते हैं कि मैया पैसा अब न खाओ, मत पढ़। तो ये नहीं होना चाहिए, उनका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई रुक जाएगा, नॉलेज भी वहीं रुक जाएगा। तो मैं जिस तरह से मैं पढ़ के यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक घर की बेटी, हर एक घर का बच्चा पढ़े और IAS अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने। और पढ़ाई के बीच में हमारा सड़क भी बहुत डिस्टर्ब करता है, परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि रोड खराब है, बारिश के दिनों में रोड पे पानी भर जाता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्यों हम उसका बरसात के दिनों में स्कूल बंद करवाएं? क्यों छोड़वाएं? क्योंकि सड़क खराब है, तो सड़क जल्द से जल्द बनवाएंगे हम। और इन बच्चों के लिए जितना जल्दी हो सके नगर में एक पार्क खुलेगा, एक पार्क खुलवाया जाएगा, क्योंकि आज के बच्चे लोग पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं। मोबाइल दो, मोबाइल दो, खाना भी खाते हैं मोबाइल दो। तो मैं चाहूँगी कि पार्क खुले और बच्चे लोग हर संडे को जब भी मन करे सामने जाइए, घूमिए, ताकि 1-2 घंटा बच्चे मोबाइल से दूर रहें। इससे क्या होगा? शरीर का विकास होगा, मानसिक विकास होगा। मोबाइल देखने से बच्चे लोग का मानसिक भी असर पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगी कि बच्चे लोग के लिए पार्क जल्द से जल्द मैं खुलवाऊँ। पर जनता आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग मुझे वोट दें और जिताएं। और यह जो है पद एक महिला को दिया गया है, जेंट्स के लिए नहीं है, तो महिला को ये सरकार क्यों पद दी है? ताकि महिलाओं के लिए सोचे। और जो महिला समर्थ है घर चलाने के लिए, मैं उनको एक नगर में ही रोजगार दिलाऊंगी, ताकि वो अपना घर चला सके। जिनके घर में
रोजगार छुड़वाना चाहूंगी, ताकि वो अपने बच्चे को छोड़ के ना जाए, अपने बूढ़े माँ बाप, बीमार बूढ़े माँ बाप को छोड़ के ना जाए बाहर, क्योंकि उनको देखने वाला मात्र उसका इकलौता एक बेटा है। अगर वही चला जाएगा छोड़ के, तो उनके बूढ़े माँ बाप, बीमार माँ बाप और छोटे छोटे बच्चे को कौन देखेगा। तो मैं ऐसे नौजवान युवाओं के लिए मैं चाहूंगी कि उनको यहाँ पे रोजगार मिले और महिलाओं को रोजगार मिले। तो मैं इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना शब्द समाप्त करती हूँ, और आप यहाँ पे अपना बहुमूल्य कीमती समय दिए, इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे अभी हम जंगीपुर में गए हुए थे, तो वहाँ पे पता चला कि पैसों की वजह से लोगों के बीच में पढ़ाई रोकना पड़ता है। क्यों रुकेगा पढ़ाई? हम यहाँ पे सरकारी कॉलेज खुलवाएंगे ताकि उन लड़कियों का पढ़ाई करेंगे। तो जनता, मैं यहाँ पे बिल्कुल कोशिश, और जहाँ तक मुझे लड़ना हो, मीडिया, सरकार जो भी है, मैं उनसे बोल के सरकारी कॉलेज खुलवाना चाहूंगी। और मैं इन बच्चों के लिए भी एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज के जमाने में हमारे बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, 1-2 घंटा 3 घंटे बिना मोबाइल के तो कोई खाना ही नहीं खाता है। तो मैं इन बच्चों के लिए एक पार्क होना बहुत जरूरी, क्योंकि इनका हक है कि हमारा नगर में भी पार्क हो। क्यों इन लोग पार्क के लिए गढ़वा जाएंगे भाड़ा लगा के? यहाँ से नहीं, हमारा नगर उठाने में पार्क होना चाहिए। जो चीज आज तक नहीं हुआ है वो अब होगा, इम्पॉसिबल से पॉसिबल अब होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं उन महिलाओं के लिए जो असमर्थ महिला है, जो अपने घर से असमर्थ है, जिनके बीमार में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पति नहीं कुछ कर पाते, उन महिलाओं के लिए हम नगर में ही रोजगार दिलवाएंगे। नगर में ही वो अपना घर चलाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे यहीं पे। और नौजवानों के लिए जिनके ऊपर बूढ़े माँ बाप का बोझ है और बच्चे लोग का बोझ है, तो किनके ऊपर छोड़ के जाएंगे? जिनका कोई नहीं है, इकलौता बेटा वही है, तो वो बेटा घर छोड़ के क्यों जा बाहर कमाने? उनको कौन देखेगा? मैं उन नौजवानों के लिए, उन बेटा के लिए जो एक माँ के बेटे हैं, उन औरतों के लिए जिनका पति है, उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग 4 नंबर शॉर्ट छाप में भारी मतों से वोट करके विजेता हमको बनाए। नगर पंचायत के पाल्हे टोला में नुक्कड़ सभा में आए हुए हमारे पाल्हे के सम्मानित गार्जियन, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चे, आज जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन, राहुल गांधी जी का समर्थन, मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन, केशव महतो कमलेश का समर्थन, जो हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बड़ी बहन डॉक्टर रूबी कुमारी जी, हम लोग के साथ एनएसयूआई के नेता बड़े भाई राहुल कुमार जी, रूबी कुमारी जी के पति एडवोकेट अखिलेश कुमार जी, हम लोगों के साथ चल रहे गार्जियन कृष्णाथ राम जी तथा तमाम सम्मानित पाल्हे के ग्रामीण भाइयों, माताएं, बहनों, रोहित पांडे, कांग्रेस पार्टी की ओर से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी डॉक्टर रूबी कुमारी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सम्मान करता हूं। साथियों, ये जो नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, ये नगर पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा है, इसमें एक एक गरीब, एक एक नौजवान भाई, एक एक वृद्ध आदमी, एक एक माता बहने का भविष्य तय होने जा रहा है कि आपका भविष्य, आपका विकास कौन करेगा, कौन करने लायक है, कौन पढ़ा लिखा है, ये आपको सोचने और समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये चुनाव में बड़े बड़े पूंजीपति लोग आए हैं, इतने बड़े बड़े पूंजीपति लोग आए हैं
जो आपको पैसा देके, मुर्गा खिला के, दारू देके आपका वोट खरीदने का काम करेंगे। खरीद के उन्होंने नगर पंचायत का अध्यक्ष वो बन जाएंगे, लेकिन आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए आपको सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करना है। अगर उनके पास नगर पंचायत का बागडोर चला गया तो आने वाले समय में जैसे पुरानी अध्यक्ष विजया लक्ष्मी देवी को भी हम लोगों ने नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाने का काम किया था, लेकिन जिस वार्ड में जाइए जहां पे आवास मिला है, हर एक आवास में 25-25 हजार रुपए घूस लेने का काम किया। इस बात को भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए आपको ऐसे भ्रष्टाचार से मुक्त होना है। आपको समझना है कि हमारा विकास कैसे होगा, भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। आपको बता दें कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है डॉक्टर रूबी कुमारी जी, ये पेशे से डॉक्टर हैं, ये दांत की डॉक्टर हैं। इनका क्लिनिक अहिरपुरवा में है और ये 8 सालों से यहाँ नगर पंचायत के लोगों का सेवा करते आ रही है। इस बात को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने पुरैनी वार्ड में भ्रमण किया, नगर पंचायत के उधर शहरी क्षेत्रों में भ्रमण किया। जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि ये डॉक्टर है, बता रही है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं दांत की डॉक्टर हूँ, मेरा क्लिनिक है पुरवा में, तो लोग माताएं बहनें इनके बीच में आकर खड़ी हो जा रही है कि देखना बेटी हमारी यहाँ दर्द बा, हमारे मसूड़ा में प्रॉब्लम बा, हमारे दांत में प्रॉब्लम है। ये ऐसी बेटी है कि जो तुरंत करीब 200 माताएं बहनों का इलाज वहीं पे चुनाव के दरमियान करने का काम किया है। ऐसे लोगों को आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बात को कहना चाहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि वार्ड के चुनाव के लिए, नगर पंचायत के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिल्ली और रांची से नेता बुलाया जा रहा है। क्या कारण है, क्या जरूरत पड़ रहा है दिल्ली के नेताओं को उतारने के लिए? आपका ये चुनाव व्यक्तिगत चुनाव है, ये आपके व्यवहार का चुनाव है कि आपने नगर पंचायत के लोगों के साथ, अपने घर में लोगों के साथ आपका कितना व्यवहार है, इसको दिखाने का जरूरत है। यहाँ दिल्ली और रांची का नेता काम नहीं करेगा। यहाँ जब भी काम करेगा पाले का नेता बनेगा, काम करेगा, पाले की जनता काम करेगी। इसलिए आपको सोचने और समझने की जरूरत है। आदरणीय भाइयों, कांग्रेस पार्टी आज 15 सालों से मोदी रूपी जो तानाशाही पूरे देश में चल रहा है, उससे हमेशा लड़ने का, संघर्ष करने का काम कर रहा है और गरीब जनता का आवाज संसद में उठाने का काम कर रहा है, उसको बुलंद कर रहा है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि माताएं बहनें, आपको अपना भविष्य तय करना है। आपको नगर पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, आपको आवास फ्री में देना है, आपको वृद्धा पेंशन कराना है, आपको सड़कें बनाना है। तो आने वाले 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रूबी देवी को बैटरी टॉप छाप पे, जो कि 4 नंबर पे है, मुहर लगा के इनको भारी मतों से विजयी बनाने का काम किए। इस बात के लिए हम आपके बीच में आए। हमारे बच्चों का भविष्य, शिक्षा का भविष्य एकदम जीरो है। शिक्षित नहीं हो रहे बच्चे, जब शिक्षित नहीं होंगे तो उनका विकास नहीं होगा। उनको जानना चाहिए, आपको जानना होगा कि आपका हक क्या है। नगर पंचायत में जो आवास आता है वो राज्य सरकार देता है, केंद्र सरकार से आता है, लेकिन इस बीच में बैठे बिचौलिया लोग पैसा खाने का काम करते हैं। इसलिए आपको जागना होगा। कहीं भी 1 रुपये नहीं लगता है। इस बार कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर रूबी कुमारी को आप लोग जिताइए। एक एक बिचौलिया को हम लोग लाठी से मार के भगाने का काम करेंगे। इस बात को बताना चाहते हैं। और आपका जो पैसा आवास का आया हो, चाहे पेंशन का आया हो, आपको सीधे आपके खाते में मिलने का काम करेगा।